नाम है मेरा गरम खोपड़ी, दूसरा नाम है मेरा गरम खोपड़ी। इस मायावी ने भुला दिया है अच्छे अच्छों की हेकड़ी। यह लड़का महाराज की महारानी की पहली रानी का बेटा है और ये दूसरी रानी है, इनके कोई पुत्र नहीं जन्मा। सोचती है ये राजा बन जाएगा तो मैं तुम्हारी बेर हूँ। महारानी को घबरा नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करोगे तो इस नदिया को पार करो, नथा ढोक करके मर जाओगी। महाराज यह मायावी तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा, तुम्हें बर्बाद करेगा। सबसे पहले हमें इस लड़के के लिए सोचना चाहिए। मैं अपनी बेटी महिमा को बुलाता हूँ, अपनी बेटी महिमा को बुलाता हूँ। इस बच्चे की निगरानी के लिए मैं अपनी बिटिया को सौंपता हूँ। आओ बेटी महिमा, जहाँ कहीं हो गुफा से निकल करके हमारे पास हो बेटी। आओ बिटिया, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करें। बेटी महिमा, तुमको जानती हो हमने तुम्हें बड़ी मशक्कत और मेहनत से पाल पोस के सयानी किया है। एक दिन हमारी बेटी मेरे हाथों में काम पटाएगी और विद्या से तुम्हें होशियार किया है। इस इंसान को देख रही हो बेटी? क्या एक लड़का नौजवान से देख रही हो, और मैं ये भी तुम्हें परिचित करा दूं, ये है कौन है ये पिताजी? ये जूनागढ़ के महाराज का लड़का बेटा राजकुमार है। तुम्हें काम ये करना है बेटी, इसे कुछ देर बाद होश में लाना है तुम्हें, और होश में लाने के बाद लड़के के ऊपर तुम्हें अपनी पूरी निगरानी रखना है। ये लड़का गुफा छोड़ करके गुफा से बाहर न जाने पाए। तंत्र विद्याओं से इसकी खोपड़ी को गुमराह किए रहना, और ये मरने न पाए। ये अपने काम की चीज है, खाना देना, पानी देना, सम्मान देना, लेकिन काम बेटिया होशियारी से लेना। जैसे आज्ञा पिताजी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेरा नाम है मायावी, सब कहते हैं गरम खोपड़ी। मेरे पिताजी ने बताया कि ये लड़का जूनागढ़ का राजकुमार है। खैर कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी ने जैसा कहा है मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। इसलिए एक काम करती हूँ, इस लड़के को होश में ला करके अपनी झोपड़ी ले जाती हूँ, उसके बाद इससे बाद में बात करूंगी। मैं आराम कर रहा हूँ, अगर कोई आया तो हमें खबर करना। कैसी आज्ञा हुजूर, आप आराम करें।
बात है महारानी जी? बहुत परेशान दिखाई पड़ती हो। हाँ शिवाजी जी, क्या बात है? मेरा दिल रह रह के घबरा रहा है। तुम्हारा दिल घबरा रहा कि क्यों? अजीब अजीब से ख्याल दिल में उठ रहे हैं स्वामी जी। अच्छी बात क्या है ये तो बताओ हमें। धड़कता है मेरा नाथ महारानी जी, सेनापति के साथ हमारा कुंवर गया था और तुम कहती हो कि अभी तक कुंवर रात दरबार नहीं आया, नहीं महल आया। अजीब अजीब से ख्याल दिल में उठ रहे हैं। और तुम्हारा मतलब कि सेनापति कोई घात न कर जाए। एक बात हमारी सुनो, और घात सेनापति वो करेगा नहीं।
करता हूँ। जरा सोचिए, राज सेनापति साथ सेनापति के बदले पर गया था और अब तक राजमहल वापस नहीं आया। आखिर क्यों, क्या बात है? स्वामी जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। महारानी जी, आप परेशान न हो, आप जाकर राजमहल आराम कीजिए। मैं महामंत्री जी को सलाह में भेज कर अभी सेनापति बुलवाता हूं। मैं आप जाइए, जाकर राजमहल में आराम करें। बिहारीलाल, महामंत्री गजराज सिंह को हाजिर करो। महाराज की जय। महामंत्री गजराज सिंह, जी हरी। सेनापति धर्मराज सिंह जहां भी हो उसे हमारे पास, हमारे सामने पेश किया जाए। सेनापति धर्मराज सिंह, महाराज। तुम्हारे साथ हमने राजकुमार को भेजा था। महाराज। तो एक बात कहना चाहता हूं मैं। क्या है? बताओ सेना के सरदार, बताओ सेना के सरदार, आया नहीं है रात बीत गई, दिन भी बीता, हवाने वाली रहने, कुंवर नहीं पहुंचा महल, रानी है बेचैन। करो साफ साफ इजहार, करो साफ साफ इजहार, कहाँ है बताओ हमारा राजकुमार संकर सिंह कहाँ है? बड़ी आश्चर्य की बात है राजा। अपने बेटे की बिना पूछते हसन की बात कर रहे हैं तुमसे। महाराज। और साथ लाया था वो सरकार, साथ लाया था वो सरकार, सुबह राज दरबार छोड़ कर गया था। अगर राजकुमार को राज दरबार छोड़ गए थे तो जमीन खा गई, आसमान खा गया। महाराज, जब मैं लाया था तो मंत्री जी और महारानी जी मौजूद थे। महारानी के दिल में जो शंका थी आज वही हुआ। महाराज क्या हुआ? मुझे यकीन हो रानी का अंदाज, और यकीन मुझे अब हो गया, हुआ तुम्हारा पठाया तेरे साथ बेटा, पठाया तेरे साथ बेटा, जहाँ है
ऐसा नहीं हो सकता है। मंत्री जी से और महारानी जी से पूछा जाए, मैं इन दोनों के सुपुर्द राजकुमार को किया था। महारानी को राजमहल से दरबार बुला कर गिरा। बताओ ना जी, जब मैं लाया था तो तुम क्या बात करते हो? महाराज शांत रहिए, अपना मुंह बंद रखिए, जितना हम पूछे उसका जवाब चाहिए हमें। सेनापति कहने बताइए तो वही बताइए। महारानी जी और महामंत्री गजराज सिंह, तुम दोनों में रहते हुए तुम लोग समझ राजकुमार को सेनापति छोड़ गया था, तो कहाँ है राजकुमार? क्या क्या सेनापति बतला रहे हैं कि राजकुमार राजमहल छोड़ के गए हैं। उस वक्त तुम दोनों मौजूद है तो, और ये महामंत्री गजराज सिंह जिस वक्त राजकुमार को लेकर सेनापति राजमहल आया था। मैंने राजकुमार को देखा नहीं है और आप कह रहे हैं, सेनापति कह रहे हैं कि मेरे समक्ष राजकुमार को छोड़ के गए हैं। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है स्वामी जी, सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने राजकुमार की सूरत तक नहीं देखी। क्यों सेनापति जी? महारानी भी कह रही है कि हमने राजकुमार की सूरत नहीं देखी, और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमने उसे नहीं देखा, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हम राजकुमार को यहाँ छोड़कर गए थे? महाराज, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ महाराज, गंगा माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ महाराज, कि मैं युवराज को लाया था और महारानी जी के सुपुर्दगी में किया था राजा। तुम गंगा माँ की सौगंध खा रहे हो, भगवान कसम खा रहे हो। हाँ, गुनहगार गुनाह करे बाद हाथ शख्स कसम खा सकता है, यहाँ तक कि अपनी माँ बहन का भी कसम खा सकता है, और तो भगवान कसम खा के कहता कि हम राजकुमार यहाँ छोड़कर गए थे। चुप आराम क्या दे, शर्म नहीं आती है सकते थे। स्वामी जी, ये भगवान की और गंगा माँ की कसम खा के कहना है कि मैं राजकुमार को राजमहल में छोड़ गया था, और मेरे लिए तो आप ही मेरे भगवान है, आप ही मेरे प्राणनाथ है स्वामी जी, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। ये भगवान की कसम खा रहा है, और मैं आपकी कसम खाते कहती हूँ स्वामी जी, मैं आपकी कसम खाते कहती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ लाए स्वामी जी, हाथ लाए स्वामी जी। बंद करो अपनी जुबान को। आज मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ है, अगर उसकी मुख से खून हुआ होता तो आज उसकी लाश में नजर सामने होती। बिहारी लाल, ले जाओ उसे राजमहल। सेनापति धर्मराज सिंह, कसम तुम भी खा रहे हो, महारानी भी खा रही है। हाँ महाराज, कि राजकुमार को नहीं हमने देखा है और न ही राजमहल छोड़ के गए हैं। जो मंत्री ने कहा ना महारानी जी आई। महाराज, युवराज को गायब करके सेनापति धर्मराज सिंह इल्जाम हम लोगों पर लगा रहा है, जबकि कल से ये रात दरबार आया ही नहीं। अरे महाराज, युवराज
कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो रात में से गायब हो जाएगा। ये सब इसकी चाल है। सेनापति धर्मराज सिंह, राजकुमार को हमने तुम्हारे हवाले किया था और तुम साल लेकर अपने घर गए थे, तब से राजकुमार से राजमहल राज दरबार नहीं आया है। महाराज, आज तक मैंने सुना था कि जब समय खराब आता है तो वो 400 पावर उल्टी बनती है, लेकिन आज देखा राजन कि वास्तव में समय खराब आ गया है। इसलिए की बात को फैलाया हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ। एक बात हम तुमसे जानना चाहते हैं, क्या है? युवराज को साथ लेकर तुम गए तो किसके कहने पर? आप मेरे कहने पर। मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा था, तो उसे लाकर हमारे हवाले क्यों नहीं किया तुमने? महाराज, मैंने आप पे और राजमाता में कोई फर्क नहीं समझा। ये राजकुमार को राजमाता इसी कह के ले जाते, मुझसे कहकर ले गए हो ना? मैंने भेजा है तुम्हारे साथ में, हमारा बेटा हमें चाहिए, वो लोग जिंदगी तुम्हारी हम रख कर देंगे। महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, इतना बड़ा जुर्म मत कीजिए राजन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप शरीर में ये वकील है क्यों हो? सत्यता की प्रतीक है ये। कंधे में तुम्हारा स्टार है और कमर में तुम्हारे ये अशोक का निशान है। हाँ महाराज, इसका मान सम्मान जो शख्स नहीं कर सकता, वो शख्स को इस वर्दी को अपने शरीर में पहनने का अधिकार नहीं है। रामबली, इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो और बंद कर दो जिंदान में। महाराज, अनाउंस कर दो इसे पूरा लहरा दरबार में कि कल सेनापति धर्मराज सिंह की फांसी होगी। जिस शख्स को देख रहा है, कल दिन में 10 बजे राज दरबार के मेन गेट के सामने मैदान में आकर देख सकता है। ऐसा मत कीजिए राजन, ऐसा मत कीजिए राजन। तुम्हारे चरण धो के पीऊं मैं? मेरा बेटा गायब हो गया, ऐसा ना करूं। और रामबली, इसकी वर्दी वहां उतार लेना महाराज, और पहरा तुम्हारा रहेगा वहां पर, किसी और का पहरा नहीं रहेगा। पहरा तुम्हारा रहेगा, सत्य पहरा रहेगा। कल इसकी फांसी होगी, अनाउंस करवा देना। ठीक महाराज, कहा ठीक, आपके आदेश का पालन होगा। चलिए जेल के अंदर पहले वर्दी उतारिए, कैदी की वर्दी पहनिए, उसके बाद जैसा महाराज कहते हैं आदेश का पालन होगा। महारानी के दर्शन सिपाहियों से कह दो, अनाउंस कर दे कल दिन में 10 बजे सेनापति धर्मराज की फांसी होगी। जिसे देख रहा है, कल दिन में 10 बजे मेन गेट के सामने मैदान में आ जाए। कहो सेनापति तो बाबा राजकुमार के जाएगा, रामबली, तुम्हें दो जने बेहोश। ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच अच्छा अच्छा, व महारानी के बीच होनी चाहिए। अगर चौथा कोई जाना तो समझ लो तुम्हारी मौत। ये बात एक 3 मरहा है। पहला पहलवान, दूसरा दोगला, तीसरा तेली। मतलब तीन में बात ये रहा है। 3 लोगों के अलावा चौथे लोग को नहीं मालूम है। ना चौथे को कोई जान नहीं पाएगा। अगर मैं ऐसा न करता हाँ, तो यहाँ का सम्राट न बनता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सम्राट न बनूंगा हाँ, तो तुम्हें कैसे बनाऊंगा? कहा तो कबल से बनो, लेकिन आज तक कबू बनाए नहीं। बनाएंगे, इंतजार करो। चलिए खुला ही चले। अरे मंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, अब तो हमें नहीं समझ रखा क्या? हम कहीं घर बनाएंगे, हम कहीं बाहर बनवाएंगे। हाथ खराब हुआ कहेगा। अच्छा, जल्दी कोशिश करो। राम भाई, हाँ महाराज ने आदेश दिया है हाँ कि कल सुबह 10 बजे हाँ सेनापति धर्मराज सिंह को फांसी दी जाएगी। हाँ, और पूरे रात पूरे दिन में ऐलान करवा दिया जाए, जिसे फांसी का नजारा देखना है हाँ,
महाराज के मेन चौपाल के समक्ष पेश हो। ऐलान बहुत जल्द किया। राम भाई यार भैया राजकुमार कहाँ चला गया यार? तुम्हारे घर चला मैं घर कहा तुम तो लेके आई भाई, कहाँ का यार कैसे कहा? यार दुनिया का अंधेर सब हमारी आंखें करे हो रहा है तो हम देखा चले जा रहे हैं। आप कहीं हम कुछ कह ना पावा यार। कहाँ होगा कैसे? राजकुमार ने मरा है तो लकतोगा है जिंदा है। कहाँ है? अरे तो हकलाहास का भैया कहाँ है? कहाँ भैया? वो है कहीं लेकिन तुमसे बताऊंगा नहीं। ये ओपन करने वाली बात नहीं है, गुप्त बात है। वैसे महारानी लीलावती खूब लीला दिखाए। कहा महारानी खूब लीला दिखाए। अच्छा अच्छा। और ये गजराज गज गज माने हाथी। हाँ 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 और हाथी को होगा नहीं न साथी। हाँ गजराज गजराज। गज गज माने हाथी। हाँ 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 गज संस्कृत शब्द है गज। गज गज गजे गजो गजा गज गजा। गजे गजे ये संस्कृत शब्द है, तुमने सोच हो गया। आज नहीं अपन पाया गज गजे गजा गजा गज गजा। हम आज नहीं कर लगाए हो। तो पढ़े लिखे नहीं तो कहा जाएंगे। गजराजो चाल जब चले गए रात भाई। अच्छा अब दो जने के चाल तो हम देख लें और तीसरा हम हाँ अब एक चाल हम चले जा रहे हैं। अब खोपड़ी खराब हो रही। भाई हाँ हमारे आगे दुनिया के नरक कह रहे साले और देखत देखत हमारा आखी हो रही पथरे कर। अब न ज्यादा देख पाओगे। हमने भी कोई हाँ सबका चाल देख ले। हाँ हाँ अब एक चाल मेरी देखना। अच्छा भैया और अभी एक टेलर है, अभी तो पूरा खेल बाकी पड़ा। अच्छा ऐसी चाल चलूंगा ना। हाँ कहा कौन सा? जेल में हमारी लगी है ड्यूटी। हाँ भैया महाराज ने आपकी ड्यूटी लगा दिया। यहाँ से जाऊंगा जेल हाँ और वहीं पर खेलूंगा एक नया खेल। और खेल खेलने के बाद तुमको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। अब पता नहीं क्रिकेट खेलो कि मैच खेलो कि वॉलीबॉल खेलो, पता नहीं कौन खेल खेलो तुम भाई। यही केतुरा खेल है तो गुल्ली डंडा। पता नहीं बैडमिंटन आज नहीं भाई बोल चलो देखो भाई बोल। कान खोल कर आप लोग सुनिए। सुनिए भाई सभी लोग क्या कहने जा रहे कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापति फांसी होगी और जिसे भी सेनापति फांसी का नजारा देखना हो तो कल सुबह ठीक 10 बजे महाराज के मेन चौपाल के सामने आकर सेनापति फांसी का नजारा देखें। बाकी आई एम या भगवान मैं क्या सुनूं? हमारे बेटे सेनापति की फांसी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भगवान। मैं क्या सुन रही हूँ कि महारानी ने हमारे बेटे का फांसी का ऐलान कर दिया। अब मैं इसी वक्त महारानी जी के पास जा रही हूँ और महारानी जी से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगूंगी। अब आएगा असली मजा। ये मंत्री गजराज सिंह चलेगा इसी चाल, सबको कर देगा कंगाल, फिर
देखना गजरा सिंह का। और क्या करते थे साजना, और क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर